मेरा तर्क तो चुनाव को लेकर है ना, वो हल्का है। चीखने से फायदा नहीं है। मैं तो चीख ही नहीं रही हूँ, चीखना तो आप शुरू करूंगी अखिलेश जी। चीख लीजिए पहले, आप फिर मैं अभी चीख ही नहीं हूँ। हाँ तो सुनिए, हम चमचे चैनल नहीं हैं। चमचा चैनल किसी को कहिएगा मत। ठीक है, एबीपी न्यूज है। बंगाल में जब चुनाव होते हैं तंत्र की हत्या नहीं होती है, आप निर्मम तरीके से औरतों को मार डालते हैं, आप मासूम बच्चों पर अटैक करने लगते हैं, नाबालिगों को सड़कों पर निकालकर आज जिंदा जला देते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल बाबा विदेश से लौट आए हैं। आते ही देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसी बात को लेकर आज की डिबेट चल रही है। डिबेट में रूबिका लियाकत ने टीएमसी प्रवक्ता व कांग्रेसी नेता को अच्छी तरह से लताड़ा। वीडियो बड़ी मजेदार है, वीडियो पूरी देखें। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये जो आप आवाज बुलंद कर पा रहे हैं, मैं माफी, ये सब बोल पा रहे हैं, ये थोड़ी आप बोल पाते। आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, ये लोकतंत्र है कि नहीं है? उनके आपकी सरकार है राजस्थान में, ये लोकतंत्र है कि नहीं है? आप अभी के उपचुनावों में बढ़िया जीत दर्ज करके आए हैं अखिलेश जी। हल्के तरह के तर्क पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हल्का है, आपने इसे हल्का कहा। आपके तर्कों की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, हम मेरे तर्कों की। मेरा तर्क तो चुनाव को लेकर है ना, वो हल्का है। चुनाव में आपको जीत मिली है, वो हल्की है। जवाब दे रहा हूँ ना, आपको जवाब दे रहा हूँ। देश की जनता ने आपको जिताया है, वो हल्का है। चीखने से फायदा नहीं है। मैं तो चीख ही नहीं रही हूँ, चीखना तो आप शुरू करूंगी अखिलेश जी। चीख लीजिए पहले, आप फिर मैं अभी चीख ही नहीं हूँ। तो सुनिए, आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के मुखिया ने बीबीसी के दफ्तर पर ताला लगा दिया था। उसी पार्टी की मुखिया ने, जब वो इस देश को चला रही थी, मैं इंदिरा गांधी की बात कर रही हूँ, चलता कर दिया था बीबीसी के तमाम लोगों को कि चलो बोरिया बिस्तर बांधो और निकल चलो यहां से, ताला लटका दिया था। और आप कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र नहीं है। उन्हीं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, मीडिया को लिखने की आजादी नहीं थी। लोकतंत्र की आज आप बात कर रहे हैं। हम चमचे चैनल नहीं हैं। चमचा चैनल किसी को कहिएगा मत। ठीक है, एबीपी न्यूज है। आपको बस याद दिला देना चाहती हूँ कि जो आपकी बात कहे आज की वो शानदार चैनल, और जो आप पर सवाल खड़े करे अखिलेश जी, उस चैनल को आप चमचा चैनल कह देंगे। मैंने आपके पुरानी चीजों को एक्सपोज किया तो आपको दुख होने लगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के माने ये है अखिलेश जी कि मैं आपकी बात मानूं। ये है कि 5 मिनट से लगातार वो पार्टी जिसके पास उतने सांसद भी नहीं है लोकसभा में बोल रहे, चैनल पर बैठकर पिछले 5-6 मिनट से लगातार बोल रहे हैं, उस पर आप आक्षेप लगा रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र है। क्या परेशानी है? देश का अपमान किया है तो क्षमा तो मांगनी पड़ेगी। खून खराबा होता है पश्चिम बंगाल में, घर में घुसकर जिंदा जला दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल इतने राज्यों में चुनाव हुए। लेकिन बंगाल में जब चुनाव होते हैं, साबिर अली साहब आप खुद जानते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। आप निर्मम तरीके से औरतों को मार डालते हैं, आप मासूम बच्चों पर अटैक करने लगते हैं, नाबालिगों को सड़कों पर निकालकर आज जिंदा जला देते हैं। चुनावी नतीजों के बाद मैं भी इसी स्टूडियो में बैठी थी। 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ क्या घटना हुई थी, कलेजा कांप गया था। 80 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उन कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानी और किसी और पार्टी को वोट कर दिया। बोलने का वक्त दिया जाता है, मुकर्रर होता है। हर किसी की मर्जी होगी तो माइक में बोलने लगेगा, ऐसा नहीं चलता है सर। स्पीकर टाइम देते हैं। जब इस देश की कैबिनेट ने कोई बिल पारित किया और एक जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं था वो व्यक्ति गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को फाड़कर फेंक दिया, ये लोकतंत्र था। लोकतंत्र तब था कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया और प्रधानमंत्री की पद की सारी, प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी फाइलें पुलोक चटर्जी नामक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोज जनपथ ले आता था यूपीए चेयरपर्सन को दिलाने के लिए। ये लोकतंत्र था। लोकतंत्र ये था कि राजीव गांधी के जमाने में सबकी चिट्ठियां पढ़ी जाती हैं, लोकतंत्र था। इन्होंने कहा था कि संसद में बयान दिया कि 1 लाख लोगों के टेलीफोन टेप किए जाते हैं, ये लोकतंत्र था। ये लोकतंत्र था कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कार्यालय में बगिंग की जा रही थी होम मिनिस्टर द्वारा, ताकि सोनिया गांधी को पता लग सके कि प्रणब मुखर्जी क्या कर रहे हैं। ये लोकतंत्र था। ये लोकतंत्र था कि 12 लाख करोड़ रुपए लूट लिए गए, उस पर कोई जो है जांच करने के लिए तैयार नहीं होते थे। ये लोकतंत्र था। लोकतंत्र ये हुआ करता था कि मजरू सुल्तानपुरी ने एक गीत लिख दिया, उनको जेल में ढकेल दिया, ये लोकतंत्र था। ये लोकतंत्र था कि सारे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया गया,
बिना किसी अभियोग के। ये तो लोकतंत्र था। ये लोकतंत्र जगमोहन लाल सिन्हा ने, जो हाईकोर्ट के जज थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन पिटीशन पर जजमेंट देना शुरू किया तो उनके परिवार वालों को प्रधानमंत्री के गुंडों ने धमकाया। ये लोकतंत्र था। लोकतंत्र था कि जयप्रकाश नारायण को यह कहा गया कि उनको विष दे दिया गया। ये लोकतंत्र है जहां पर विपक्ष को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलता है, लेकिन विपक्ष के वो सबसे बड़े नेता के तौर पर जो चेहरा आ गया राहुल गांधी, विदेश में जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका सिर्फ मूक दर्शक बने देख रहे हैं। होते कौन है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हमारे यहां पर कोई आकर हस्तक्षेप करने वाले? कि राहुल गांधी को शोभा देता है क्या कि वो दूसरी कंट्री से कहे आकर हमारे यहां बचा